हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल योगा विद रुचि लखेड़ा में। तो आज हम करेंगे खड़े खड़े होके ही 15 से 20 मिनट में वेट लॉस। जो हमारे शरीर में एक्स्ट्रा फैट है उसको हम कम करेंगे, खुद से करेंगे, घर पे रह के ही करेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। सुबह जब आप उठते हो मॉर्निंग में तो सिर्फ 15 से 20 मिनट यदि रेगुलर इन एक्सरसाइज को करते हो, इन योगासन प्राणायामों को करते हो, सॉरी आज के सेशन में प्राणायाम नहीं है, आज है सिर्फ योगासन। तो इसको हम यदि रेगुलर फॉलो करते हैं तो देखेंगे एक महीने में हमारा 4 से 5 किलो वेट कम हो गया है। लेकिन इसको रेगुलर करना पड़ेगा और हमेशा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन करा, 2 दिन करा, उसके बाद छोड़ दिया। किसी भी चीज़ को करना है पूरा डेडिकेशन के साथ करना है और रेगुलर उसको फॉलो करना है। तो हम उसके लिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं कि खड़े खड़े होके ही। जैसे सबसे पहले तो हम स्ट्रेचिंग वाला करते हैं। इससे क्या होगा, एक तो हमारा वार्म अप हो जाएगा और ऊपर की तरफ पूरा शरीर को खींचते हुए इस तरीके से, और हम 20 से 25 सेकंड तक होल्ड करेंगे इसको। 1 2 3 4 5 ऐसे करके हम 20 से 25 सेकंड तक फोल्ड करेंगे। ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब इसको हम 1 राउंड भी कर सकते हैं, 2 राउंड भी, 3 राउंड भी। आप लोगों को हमेशा टारगेट बनाना है, जिस भी आसन को कर रहे हो उसको 4 से 5 बार करेंगे। जैसे मैंने अभी ताड़ासन करा है, ये ऐसे करा, चाहे आप 20 सेकंड तक ही होल्ड करो। 20 सेकंड तक होल्ड करा, फिर वापस आ गए, फिर से सांस भरी और ऊपर गए, 20 सेकंड तक होल्ड करा, फिर वापस आ गए। फिर उसके बाद क्या करा, 20 सेकंड तक सांस भरी, हाथ ऊपर गए और होल्ड करा इसको 20 सेकंड तक और फिर वापस आ गए। तो इस तरीके से आपको 2 से 3 सेट हर आसन के करने होंगे और अपने टाइम देख के करना होगा कि हमें ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे आसन हो जाए, चाहे 4 ही आसन हो, लेकिन हमें उसको थोड़ा ठहराव देना है। यदि हम किसी पोजीशन में थोड़ी देर रुकते हैं तो तभी उसका पूरा बेनिफिट मिलता है। ऐसे नहीं कि भागम भाग में ऐसे हमने ऊपर करा फिर नीचे आए, ऊपर करा नीचे आए। जब हम रुकते हैं तो वहाँ पे हमारी मसल्स खींच रही हैं, जहाँ पे शरीर में ब्लॉकेज हैं, ब्लॉकेज खुल रही हैं, और जो हमारे शरीर में टॉक्सिन्स हैं, टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं। क्योंकि जब खिंचाव आएगा तो जहाँ पे टॉक्सिन जमा है तो वो ब्लड के साथ या यूरिन के साथ, जहाँ पे चाहे वो ऑक्सीजन से रिलेटेड है, ब्लड से रिलेटेड है, या शरीर में जो भी टॉक्सिन्स हैं बाहर निकलते हैं। तो ये हमने करा ताड़ासन। अब इसके बाद हम करेंगे तिर्यक ताड़ासन। पहले हम ऊपर गए, होल्ड करा, अब हमने थोड़ा सा पैरों को फैलाया और साइड में झुक गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आपने जब खुद करोगे तो फील करोगे यहाँ हमारे साइड में बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग आ रही है। और जो ये साइड का फैट होता है, इतना यहाँ पे जो हिप्स में फैट होता है, यहाँ पे साइड में फैट होता है, हाथ के नीचे इस साइड का फैट हो रहा है, उसमें स्ट्रेचिंग आ रही है। जहाँ स्ट्रेचिंग आएगी तो एक्स्ट्रा जो फैट होगा वो बर्न होगा। तो हमने एक साइड जैसे करा, सेम हम दूसरी साइड भी करेंगे। दोनों हाथ कान से लगे हुए होंगे, हथेली बाहर की तरफ होगी, एकदम हाथ दोनों हमारी एल्बो सीधी होंगी और एक साइड हम पूरा डाउन हो जाएंगे। शुरुआत में अपनी कैपेसिटी से करना है, धीरे धीरे उसकी टाइमिंग बढ़ानी है। तो पहले हमने ताड़ासन करा, तिर्यक ताड़ासन करा। 3 राउंड हमने ताड़ासन करने हैं, 3 राउंड हमने तिर्यक ताड़ासन करने हैं। अब इसके बाद आता है कि ट्विस्टिंग वाले ज़रूरी हैं। हमारे शरीर से जब टॉक्सिन्स निकलेंगे तभी हमारे शरीर की गंदगी बाहर होगी, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा और जो शरीर में एक्स्ट्रा फैट है वो हमारे शरीर में बर्न होने लग जाएगा। तो ओवरवेट को कम करने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग होना भी ज़रूरी होता है। तो अब हम अगला आसन करते हैं कि ऐसे हम सीधे खड़े हो रखे हैं और पीछे की तरफ, तो मेरे पीछे वॉल है तो मैं इस वॉल को टच कर रही हूँ एक साइड से, फिर वापस आए, फिर दूसरी साइड से, इस तरीके से। तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैंने यहाँ पे 10 बार करा, आप 20 करोगे तो ये एक सेट हो गया। फिर दोबारा से करोगे 2 सेट हो गया, फिर तीसरी बार करोगे 3 सेट हो गया। तो हर आसन के हमें 3 सेट करने हैं। बस 3 सेट करोगे तो रोज़ करोगे तो खुद देखोगे, कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, खुद फील करोगे कि कितना इसमें हमारे शरीर में हल्कापन लग गया है। तो हमने ये साइड करा। अब हम क्या करेंगे कि हाथों को ऐसे फैलाते हुए
और नीचे की तरफ झुकेंगे। ये हमारा अपने एंकल को टच करेंगे, फिर वापस आएंगे, फिर दूसरी साइड जाएंगे, फिर वापस आएंगे। इसको भी कम से कम 20 बार अप डाउन करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। अब आप फील करोगे कि जब आपने हाथ इस तरीके से उठाया तो हमारी अपर बॉडी की साइड में खींचा हुआ आया। अब इसके बाद जो मैं नीचे वाला कर रही हूँ इस तरीके से, तो हमारे लोअर बॉडी की साइड में अंदर की तरफ से खींचा हुआ आ रहा है। तो जब खुद करोगे तभी उसका पता चलेगा कि हाँ कहाँ हमारी बॉडी में स्ट्रेचिंग हो रही है, कहाँ हमारी बॉडी में उसका इफ़ेक्ट आ रहा है। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं 10 बार ही कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और आप लोग खुद वो हो जाते हो कि नहीं हर चीज़ फास्ट चाहिए, जल्दी जल्दी चाहिए। इतना टाइम पेशेंस भी किसी के पास नहीं होता है कि आराम से सुन के देख सके। तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, टाइमिंग आप अपने हिसाब से सेट करोगे। चलो, तो अभी हमने साइड में झुकने वाला करा, तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा हाथ है उनको सर के पीछे लगा लेंगे और अपने पैर के पंजे को बाहर की तरफ ले लेंगे। ठीक है, हाथों को हमने खोल रखा है और इस पैर को ऊपर लाएंगे हाथ की तरफ से और इस तरीके से 1 2 3 4 इस तरीके से हमें 20 टाइम तक एक साइड करना है और सेम करना है दूसरी साइड भी। इसमें हमारा एक साइड का पूरा अपर बॉडी का भी लोअर बॉडी का भी फैट हमारा खींच रहा है, तो हमारा फैट बर्न हो रहा है। ठीक है, अब मैंने पहले सिर्फ ऊपर से करा, फिर नीचे वाला फैट को खींचाओ दिया। अब हम दोनों साइड से ऊपर नीचे करेंगे, ये हो गया। अब इसके बाद करेंगे हम क्रॉस वाला, तो हाथ हमारे सेम ऐसे रहेंगे और जो हमारे पैर हैं तो पैर को ऊपर उठाया और हाथ को उसके पास ले जाएंगे इस तरीके से 1 2 3 4 5। इससे हमारा लोअर बॉडी का भी फैट कम हो रहा है, पेट में दबाव पड़ रहा है, हिप्स में खींचाव आ रहा है, थाइज में खींचाव आ रहा है, क्योंकि थाइज को हम ऊपर खींच रहे हैं तो उसमें मूवमेंट हो रहा है। जहाँ पे मूवमेंट नहीं होता है तभी तो वहाँ पे एक्स्ट्रा फैट जमा हो जाता है, क्योंकि वो बर्न तो होता नहीं है, इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि आप लोग वैसे शारीरिक फिजिकली एक्टिव नहीं रहते हो, तो इस वजह से फैट बढ़ जाता है शरीर में। तो ये दोनों साइड पहले एक एक साइड करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक साइड करा, सेम दूसरी साइड करेंगे 1 2 3 4 5। पीछे जाएंगे तो पूरी चेस्ट को ओपन करते हुए बॉडी को भी पूरा खिंचाव देंगे 6 7 8 9 10। दोनों साइड हमने 10 बार एक बार कर लिया है। अब दोनों साइड को एक साथ करेंगे। कैसे? पहले एक साइड टच करा, फिर दूसरी साइड करा, एक साइड करा, दूसरी साइड करा, दोनों को बारी बारी से काउंटिंग के साथ करेंगे। यदि हम काउंटिंग के साथ करेंगे तो एक टारगेट हो जाता है कि हमने इतना करना है और हमारा ध्यान भी बढ़ जाता है, क्योंकि यदि हम खाली ऐसे ऐसे लगे रहेंगे पता भी नहीं चलेगा कितना करा और बोरिंग सा भी लगता है कि खाली ये लगे हुए। काउंटिंग हम साथ में बोलते हैं तो मन डाइवर्ट हो जाता है और फिक्स हमारे एक साइड भी हो जाता है बराबर, दोनों साइड भी हो जाता है। अब हम अगला करेंगे, दोनों पैरों को खोला और दोनों हाथों को भी फैला दिया। शरीर को इस तरीके से रखेंगे और हम अपोजिट पैर को अपोजिट हाथ से टच करेंगे। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो मैंने यहाँ पे करा 20 टाइम, लेकिन आप लोग करोगे 50 टाइम। जितना ज़्यादा करोगे उतने जल्दी बॉडी में इफ़ेक्ट आएगा। तो शुरुआत में तो कम करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि पहले दिन 50 करा। हमेशा मैं हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि शुरुआत कम से करो और जब बॉडी की हैबिट बन जाती है तो उसकी थोड़ा टाइमिंग बढ़ा दो। चाहे 2-4 आसन करो, ज़रूरी नहीं है सारे करो, लेकिन उसको थोड़ा टाइम दो। तो ये हमने क्रॉस वाला करा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, पैरों में उतना ही गैप देंगे जितना अपने शोल्डर के बराबर गैप होता है। और इसमें क्या करेंगे, सांस भरेंगे, हाथों को पूरा खोल के पीछे ले जाएंगे, पूरी चेस्ट को ओपन करते हुए और सांस छोड़ते हुए ज़मीन को टच करेंगे। तो इस तरीके से इनहेल
और एक्सेल, पूरा जाएंगे। पीछे जाएंगे तो हमारा पेट भी खींच रहा है, बाजू खींच रही है, शोल्डर खींच रहा है, सर्वाइकल वाले एरिया में खींचाव आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो ये कुबर निकल जाती है, बैक हेंच होता है, उसमें भी पीछे की तरफ दबाव जा रहा है। अपर बैक में जो फैट होता है उसमें भी अच्छा इफेक्ट आता है, तो ये हम पीछे की तरफ गए। और जब नीचे जाएंगे तो लोअर बॉडी में इसका बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा, खासकर हमारे पेट में इसका बहुत अच्छा बेनिफिट होता है, क्योंकि हम आगे पीछे जब मुड़ते हैं तो पेट आगे की तरफ भी स्ट्रेच होता है और पीछे की तरफ भी, तो पेट में जो एक्स्ट्रा फैट होता है तो पेट के लिए ये वाला ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो फिर से एक बार देख लेंगे। पीछे जाएंगे, नी को सीधा रखते हुए नीचे झुकेंगे, पूरा इनहेल और एक्सेल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस यहाँ पे मैं सिर्फ 10 बार ही करूँगी, तो खुद फील करोगे। अभी तो आप मुझे देख रहे हो, दूसरे को देख के पता नहीं चलता है, लेकिन जब खुद से करोगे तो आप खुद देखोगे मेरी थाइस के पीछे खिंचाव आया है, पेट में खिंचाव आया है, बैक में खिंचाव आया है, तो और हाथों में भी आया है, गर्दन में, पूरी बॉडी में इसमें खिंचाव आता है। तो यहाँ पे मैंने 10 बार करा। आप कम से कम 20 बार का एक सेट करोगे, फिर रिलैक्स हो जाओगे। जब एक बार कर लिया ना तो थकान हो जाती है, बॉडी में सांस फूलने लग जाती है। तो एकदम सीधे खड़े होके मुंह बंद करा और नाक से इनहेल और एक्सेल, क्योंकि जब हम इस तरीके से करते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ता है, और जो खून में गंदगी है, शरीर के अंदर जो भी गंदगी है, तो जब हम ज़्यादा ऑक्सीजन देंगे तो हमारा शरीर एनर्जेटिक रहेगा। इस तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी होगी तो शरीर में एनर्जी अच्छी रहेगी। तो हमने ये जैसे एक सेट करा, फिर आपको दोबारा रिपीट वही करना है, वही चीज़। जब थकान होती है उसके बाद रिलैक्स हो जाओ, और जब थोड़ा लगता है कि चलो अब ठीक है, उसके बाद फिर से शुरू कर लो। अब मैंने यहाँ पे एक बार करा, आपको 3 सेट ज़रूर करना है इसके। ये हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, पैरों को ऐसे फैला देंगे और फिर वापस लाएंगे, फिर दूसरी तरफ से दूसरे पैर को ऐसे लाएंगे, और इस तरीके से। जो बिगनर हैं या जिनके घुटनों में दर्द है या बहुत ज़्यादा ओवरवेट है, तो वो लोग इस तरीके से हाथों को तो ऊपर नीचे इस तरीके से करेंगे और पैरों को ऐसे लाएंगे। जितना अपना पैर जा सकता है इतना ले जाएंगे, फिर दूसरे को उसके पास लाएंगे, फिर वापस जाएंगे और फिर इसको इसके पास लाएंगे। तो इस तरीके से करेंगे पैरों की पोजीशन। जो लोग ओवरवेट हैं या जिनके घुटनों में दर्द है या जो उछल नहीं सकते हैं किसी भी कारण से, ठीक है, तो आराम आराम से इस तरीके से करेंगे। जो एकदम यंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो थोड़ा जंपिंग के साथ कैसे करेंगे, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जंपिंग के साथ करेंगे। इसको 50 तक करना और 3 सेट में करना। देखो कैसे वेट कम नहीं होता है। खाने में थोड़ा, वही मैंने बोला, चीनी वाली चीज़ें कम खानी है, मैदे की चीज़ें कम खानी है, पैकेट वाली चीज़ें कम खानी है, और रात का खाना 8 बजे से पहले खाना है। 8 बजे के बाद कोई भी अनाज नहीं लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद मैंने शुरुआत में भी करवाया था इस तरीके से। जो एकदम विगनर हैं, ओवरवेट है, तो वो इस तरीके से जाएंगे, इस तरीके से। और जो लोग थोड़ा जवान हैं तो वो ऐसे हाथों को खोल के इस तरीके से, क्योंकि हाथ हमारे इस तरह से जा रहे हैं तो ये बैक हमारी अपोजिट जा रही है। फिर हम चेंज करेंगे, बैक और हाथ हमेशा अपोजिट रहेंगे। इससे हमारा हिप्स का फैट कम होगा और हाथों का फैट कम होगा। तो ये सारी थी हमारी खड़े खड़े होके। देखो कुछ नहीं करा, सिर्फ खड़े होके ही थोड़ा, लेकिन यदि हम रेगुलर करेंगे तो थोड़ी देर में ही पसीना निकलने लग जाएगा। चाहे सर्दियों का टाइम भी है, शरीर में एकदम गर्मी सी लगने लग जाएगी। तो मेन चीज़ यही है कि आपको रेगुलर करना है, और यदि आप रेगुलर करोगे और थोड़ा सा डाइट के साथ जो चीज़ें मैंने बोली हैं इन चीज़ों को भी फॉलो करोगे तो 100% आपका 1 महीने में देखना कितना वेट कम हुआ है। शुरू में भी चेक करना, रेगुलर रहोगे तो लास्ट में 1 महीने बाद देखना, तो आपका शरीर में जो एक्स्ट्रा फैट है एकदम पिघलने लग जाएगा। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना,
नए लोग चैनल पे जुड़ेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो।